गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम हिंदी के 30 क्वेश्चन लेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक कर देना। हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। यह परिभाषा दी थी सोनेल ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पहले शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल होती है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत दिया था श्रीमती मोंटेसरी ने दिया था। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं प्रतिरूप या मॉडल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उपन्यास शिक्षण के उद्देश्य है छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। और लेकिन जो अभिनय में निपुणता प्रदान करना यह उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रचना शिक्षण विधि नहीं है। तो रचना की शिक्षण विधि नहीं है। भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रवचन विधि, निर्देशन विधि और प्रश्नोत्तर विधि रचना शिक्षण की विधियां है। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जगत शब्द में लिंग है। तो जगत अच्छा है, जगत अच्छी है। तो जगत अच्छा है यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर। विकृति में बी उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ई, इक, यह प्रत्यय में हमेशा शब्द का अंतिम वर्ण निकल करके शब्द के आगे चला जाता है और जो संधि होती है उस संधि का दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे इक प्रत्यय है तो इक प्रत्यय में जैसे आत्म प्लस इक, तो आत्म का जो अंतिम स्वर है वो निकल करके आगे चला जाता है और आत्मिक हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अन्य पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हमेशा मैं यानी कि हम से जुड़े जितने शब्द होते हैं वो आते हैं। मध्यम पुरुष में आते हैं तुम से जुड़े शब्द आते हैं। और अन्य पुरुष में इसके अलावा जो भी शब्द होते हैं वो सब अन्य पुरुष में चले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन ए। इसमें हमें क्रिया शब्द की पहचान करनी है। तो करना करता है तो करने वाला ही क्रिया होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश की हमें भाषा बतानी है। तो इसकी भाषा हो जाएगी ओज गुण युक्त। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। शांति कहाँ है? इस वाक्य में कवि का भाव है। तो शांति में विस्मय आदि चिन्ह लगा हुआ है इसलिए विस्मय भाव हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। पद्यांश में सामासिक चिन्ह युक्त चरण है। तो इसमें 7वां और 10वां सामासिक चिन्ह युक्त चरण है। कवि विश्व को युद्धों की कहानी मानता है क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है। तो यहाँ जो गर्दन की विशेषता है लंबी, तो सारस की लंबी यही इसकी विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन सी आंसर। इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल पा जाना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मैं कलम से किताब लिखता हूँ
इसमें कारक हो जाएगा यानी से, यानी कि किसके द्वारा लिख रहा है, कलम के द्वारा लिख रहा है, तो इसमें करण कारक हो जाएगा। संस्कृत के अनुसार कही तो तृतीय विभक्ति। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। राम घर तक गया, तो राम का संबंध किससे हो जाएगा, घर से ही हो जाएगा, घर तक से, तो इस संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर। संयुक्त वाक्य में किंतु और या इसलिए योजक अव्यय होते हैं, और मिश्र वाक्य में एक प्रधान और एक गौण वाक्य होता है जो कि जिसके जैसे शब्दों से जुड़ा होता है, और सरल वाक्य तो सरल ही होता है। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, तो यह एक सरल वाक्य है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है, और बच्चे पौधों के समान है। यह परिभाषा दी थी रॉवेल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए हुए चुपचाप पढ़ना कहलाता है मौन वाचन। ऑप्शन सी आंसर। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं, तो इनके दो प्रकार है, सूक्ष्म गहन अध्ययन करना, दूसरा है पूरक व द्रुत अध्ययन करना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है, तो इसको हम कहते हैं तुलना प्रणाली। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय जाता है हेनरी कॉल्डवेल कुक को। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं, तो जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है व्याकरण पढ़ाने की, इसको विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। मातृभाषा के माध्यम से दूसरी किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाना परोक्ष विधि कहलाता है। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तूलिका और फलक की वांछनीयता है, ठीक उसी प्रकार एक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। तो ये परिभाषा से पता चल जाता है कि यह खड़िया का टुकड़ा तो कोई भारतीय ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित सीताराम चतुर्वेदी। ऑप्शन ए आंसर। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं खंडान्वय प्रणाली। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से रचना के दो रूप है, लिखित और मौखिक रूप। यानी लिखित रूप में रचना करना और मौखिक रूप में रचना करना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और साथ ही वीडियो को रोक रोक करके देखना ताकि आप क्वेश्चनों के आंसर स्वयं दे सको। और साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।